ओके, मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए मैं क्या वीडियो लेके आया हूँ, एंड देन मैं काइंड ऑफ इंट्यूटिवली समझ पाया हूँ कि आपको जानना है व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव। ओके, तो मैं आज इस टाइम पे देखूँगा कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। ओके, सो ये सब के लिए है। इवन इफ यू लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, या फिर आप सिंगल हो, या फिर आप सोलमेट में हो, लाइक सोलमेट रिलेशनशिप में हो, एंड एट द सेम टाइम ट्विन फ्लेम में हो, एंड एट द सेम टाइम सेम जेंडर के लिए इंतजार कर रहे हो, एंड हस्बैंड वाइफ हो, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, एंड मैं देखूंगा कि कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, और किस तरीके का हीलिंग की ज़रूरत है, एंड मैं और भी चेक करूँगा वो है कि क्या होने वाला है फाइनल आउटकम, एंड मैं ओरेकल कार्ड से एडवाइस भी दूंगा। सो एंड तक देखिएगा, छोटू सा होगा ये भी। सो का कोई जेंडर, सो कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। सो आप लोग बेझिझक देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। माँ होती है, काली माँ है, सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स सी, सो व्हाट इज नेक्स्ट इन लव। लव लाइफ में कौन सी चीज को हील करना है, या फिर क्या है नेक्स्ट। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स का नेक्स्ट पड़ाव कौन सा है लव लाइफ। ओह, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की कमी है। लाइक एवरी प्लान में अगर आप आपके पार्टनर को शामिल करते हो, या फिर एवरी प्लान में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या फिर आपके पार्टनर आपको शामिल करेंगे, दैट इज नॉट राइट। कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजंस खुद लेना है। सो द नेक्स्ट पड़ाव मुझे दिख रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है आपको, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है आपको, अपना डिसीजंस लेना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, एंड एट द सेम टाइम को डिपेंडेंट नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं आप को डिपेंडेंट थे इसके पहले। लाइक आप हमेशा आपके पर्सन को काउंट करते थे, आपके पर्सन के ऊपर ही निर्भर करते थे, और आपके पर्सन को ही आप हर प्लान में शामिल करते थे। हो सकता है कि आप उनको अपना कंट्रोल दे देते थे कि वो डिसाइड करेंगे आपके बारे में जो भी चीज़ है। सो आई फील कि द नेक्स्ट एक्शंस और नेक्स्ट पड़ाव में आप अपना डिसीजंस खुद ले रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप अपना इंडिविजुअल लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंस के बारे में शायद आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, और अब आप उनके सामने नहीं झुकेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप अकेले हो, उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको उनके पास लौटना चाहिए, या फिर आपको सॉरी बोल देना चाहिए। कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से ही आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा रिच है, वेल्दी है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। आई काइंड ऑफ फील कि ये जो माइंडसेट है, इसको आप कवर अप कर रहे हो, इसको आप कंप्लीटली हटा रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई जो भी हो, मैं अपने टर्म्स पे जीना चाहता हूँ, और मैं अपने टर्म्स पे जीऊंगा। मैं सिर्फ कोई पर्सन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ जब तक ना मुझे प्यार ना मिले उस पर्सन से। सो आई फील कि यहाँ पे आप एक बोल्ड मूव लेने वाले हो, बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि आप परिवार की वजह से हो सकता है, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी की वजह से हो सकता है कि लाइक कहीं ना कहीं आप वहाँ पे समझौता कर रहे थे। लाइक आप अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहे थे, या फिर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, किसके अगेंस्ट में स्टैंड लूँ, वो बहुत पावरफुल है, और लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि कंफर्ट जोन में रहना ही बेटर है। बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से आवाज आ रही है कि आप क्या, कौन से लाइफ लीड कर रहे हो, क्या आप अपने लाइफ लीड कर रहे हो, या फिर आप दूसरे के पपेट बन के बैठे हो। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग अर्ज अंदर से आपको आ रहा है कि आपको अपने लाइफ अपने टर्म्स पे जीना है, और अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करना है। तो व्हाट इज नेक्स्ट इन लव, इसका मतलब है सेल्फ एम्पावरमेंट। व्हाट इज नेक्स्ट इन लव, आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आप अपना बाउंड्री के अंदर रहोगे। व्हाट इज नेक्स्ट इन लव, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लीव इन योर ओन टर्म। सो आई फील आप छोटे छोटे चीजों
के ऊपर उनके छोटे छोटे चीज़ों के वजह से उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, अब आप अपना काम खुद करोगे, आप अपना जिम्मेदारी खुद लोगे। सो यस, नेक्स्ट आप ऐसे नहीं सोचोगे कि मुझे एक ऐसे पर्सन चाहिए जिनको मैं ट्रस्ट कर सकूं, नहीं, आपको एक साथी चाहिए जिनके साथ आप चल सके। आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं चाहिए, कोई रेस्क्यूअर नहीं चाहिए। आई थिंक आपका अप्रोच बदल रहा है। पहले आप सच में ढूंढते थे कि ऐसे पर्सन है जिसके ऊपर आप भरोसा करके अपना लाइफ बिता सकते हो। इन शॉर्ट आप उन्हीं को मान्यता दे रहे थे कि ओके, मेरे लाइफ में अगर कोई नहीं आएंगे तो मैं शायद बहुत वीक बन जाऊंगा, या फिर मैं अकेले सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, काइंड ऑफ ऐसे माइंडसेट था। और अब आप माइंडसेट ले रहे हो कि ठीक है, इवन मेरा शादी हो जाएगा फिर भी मैं काम करूंगा, फिर भी मेरा फाइनेंस को मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा, मैं किसी के सामने फाइनेंशियली नहीं झुकूंगा या फिर मदद नहीं मांगूंगा। आई थिंक ये सेल्फ एम्पावरमेंट है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट दैट आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी से कम नहीं हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास रिसोर्सेस है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सौदा करना नहीं है, आपको काइंड ऑफ फायदे के लिए रिलेशनशिप पे जाना नहीं है, आपके पास इनफ रिसोर्सेस है, आपको सिर्फ समझना है कि प्यार चाहिए और सारी चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक व्हाट इज नेक्स्ट इन लव? एम्पावरमेंट। आप अपने तरीके से प्यार को स्वागत करोगे। आप ऐसे पर्सन नहीं ढूंढोगे जो बहुत नीडी है, और आप भी खुद नीडी नहीं बनेंगे, एंड एट द सेम टाइम आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, खुद लेंगे। आप कंप्लीटली दूसरे पर्सन को नहीं बोलेंगे कि वो करके दे आपका काम। नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अकाउंटेबिलिटी को ले रहे हो कि ओके, मेरे लाइफ, मेरे डिसीजंस, मेरे चॉइस, एंड मैं इस चॉइस को खुद लूंगा। मैं किसी को मेरे लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने देंगे। और कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट फोकस जा रहा है वो है मनी। आपको क्रिएट करना है वेल्थ को। ओके, मैं ये देख सकता हूँ द सेकेंड किस तरीके से उस एनर्जी के पास आपको जाना है। Oh my God, the 5 of Cups. Enough of your sad days, enough of your past stories, enough of your melodramatic life, okay? The 5 of Cups means कि the show must go on. सभी लोग क्राइसिस में हैं, इमोशनल क्राइसिस में है। कोई भी पर्सन दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सभी लोगों को लगता है कि वो अकेले है, वो लोनली है, कोई समझते नहीं है। तो द 5 ऑफ कप्स मींस कि बार बार उस ट्रैप पे आप मत आओ, बार बार पास्ट के बारे में मत सोचो, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट के बारे में मत सोचो। बार बार आपको ये सोचना नहीं है कि क्या चीज़ आप खोए हो। आपको सोचना चाहिए कि क्या और बेहतर चीज़ आपको मिल सकता है। द 5 ऑफ कप्स क्लियरली सजेस्ट कि आपके अंदर एक कंस्टेंट नेगेटिविटी चल रहा है, या फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम, लाइक आप खुद को क्रेडिट नहीं देते हो, आप हमेशा दूसरों को क्रेडिट देते हो। लाइक जब आप बहुत सक्सेसफुल हो, जब आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो, जब आप काबिल हो, फिर भी आप खुद को क्रेडिट नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस एटीट्यूड से बाहर आना है। आपको कहना है कि श्योर, अगर कोई आपके लाइफ से चले गए कि वो उनके मर्जी है, उनके बगैर भी आप अच्छे तरीके से जी सकते हो। द 5 ऑफ कप्स मींस यू रियली हैव टू रिकवर फ्रॉम योर पास्ट हार्ट। कहीं ना कहीं हीलिंग को होने देना है, आप हीलिंग को रोक के नहीं रख सकते हो। द 5 ऑफ कप्स क्लियरली सजेस्ट दैट यू रियली नीड टू क्राई आउट, यू रियली नीड टू लेट गो। मतलब एक दिन बैठ के आप रो सकते हो, एक दिन बैठ के आप अपना इमोशंस को रिलीज कर सकते हो, बट एवरी डे बैठ के रोने का कोई फायदा नहीं है। एवरी डे एक ही गम, एक ही दर्द को लेके आप नहीं चल सकते। समटाइम्स यू हैव टू से कि ओके फाइन, दैट इज इट। उस पास्ट से बाहर आना है, उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना है। बार बार पास्ट के बारे में मत सोचो, पास्ट के लाइफस्टाइल, पास्ट के पैटर्न की तरफ मत जाओ। दिस इज अ सिंपल थिंग। ओके, लेट्स सी वेयर यू आर गोइंग। क्या होगा फाइनल आउटकम, कहाँ पे आप जाओगे, कहाँ पे आप जा रहे हो रैदर। वाओ, 8 ऑफ वंस, स्पीडी रिकवरी, 8 ऑफ वंस। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी तरक्की होने वाले। हो सकता है कि आप मिलने वाले हो अपने नेक्स्ट पार्टनर के साथ, हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक बहुत एक फास्ट ग्रोथ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने तरीके से उस पर्सन को चीज करवाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अब आपको उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। किसी किसी के लिए लोकेशंस चेंज भी हो सकता है, किसी किसी के लिए माइंडसेट भी चेंज हो सकता है।
what I feel, the Nine of Pentacles and the Five of Cups clearly suggest आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, इमोशनली लोनली हो, बिकॉज आप खुद को एम्पावरिंग नज़र से नहीं देख रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ कम है, या फिर आप उतना गुड लुकिंग नहीं हो, या फिर लोग अगर आपको अच्छा नहीं बोल रहे मतलब आप सच में अच्छा नहीं हो. काइंड ऑफ इस माइंडसेट से बाहर आना है. एट ऑफ वॉन्ट्स काइंड ऑफ आपको कह रहे हैं कि इफ यू रियली वांट टू गेट समथिंग, अगर आपको सच में कुछ चीज़ चाहिए, उसके लिए भागना पड़ेगा, उसके लिए जी जान लगाना पड़ेगा. सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ क्या खोए हो, इस चीज़ के बारे में ना सोच के क्या और आपको ज़्यादा मिल सकता है, इसके बारे में अगर आप सोच सकते हो तो इट इज़ गोना बी ग्रेट थिंग फॉर यू. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ अगर थम सा गया था, अगर आप आपके पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हो, बहुत जल्दी पैशनेट एनकाउंटर होने वाला है, सेक्सुअल भी, इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी, काइंड ऑफ एक अलग नज़रिए से आप दोनों स्टार्ट करने वाले हो कुछ चीज़ों को. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सैजिटेरियस आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई जेमिनाई आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई वर्गो आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम कोई पाइसिस आपके लाइफ में एंटर कर सकता है. अगर आप सच में नए पर्सन को ढूंढ रहे हो तो विद इन 8 to 10 days, बट टैरो में डेज काउंट करना बेकार है. मैं सिर्फ एक काइंड ऑफ एक टिप के लिए मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबली दिस स्टेज हो सकता है 8 घंटे में भी कोई मिल सके, क्योंकि कोई भी टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है, ये सिर्फ माँ कर सकते हैं ना. यहाँ पे मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि यू रियली नीड टू स्टे ओपन. आपको अपने मन के दरवाजे को बंद नहीं करना है, ओपन रहना है, ओपन माइंड से लोगों को एक्सेप्ट करना है. रिजिड नहीं बनना है कि मुझे सिर्फ एक ही पर्सन चाहिए, वो नहीं, मुझे जो मिल रहा है मुझे वही, उसमें ही मैं खुश हूँ. काइंड ऑफ ऐसे माइंडसेट से आपको चीज़ों को सोचना चाहिए. लेट्स सी इस टाइम पे मैं देखूंगा कि यूनिवर्स का क्या साइन आपको दे रहे हैं, लाइक क्या एडवाइस आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से. सो द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट, फन. आपके लाइफ को और लाइट हार्टेड तरीके से देखना होगा. काइंड ऑफ अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा टफेस्ट चीज़ों के बारे में सोचेंगे, आपका ये जीवन है, आप ह्यूमन हो, इम्परफेक्शंस आपके अंदर है इनबिल्ट. आप मशीन नहीं हो कि हर टाइम पे आप परफेक्ट चीज़ें करेंगे. आप एक इमोशनल रोबोट भी नहीं हो, राइट. हैव सम फन. आई काइंड ऑफ फील कि लाइट हार्टेड तरीके से चीज़ों को देखिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्दी फ्लर्टिंग का यहाँ पे साइन मिल रहा है कि अगर आप इनिशिएट कर रहे हो किसी के साथ तो हेल्दी फ्लर्टिंग कर सकते हो. हमेशा आपको सैड फेज लेके बैठना नहीं है. ओके, डोंट बी सैड, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. ओके, आप गलती कर सकते हो, आपके पास राइट्स है मज़े करने का. आपको सिर्फ दुखी नहीं रहना चाहिए. ओके, काइंड ऑफ फन मीन्स के बी क्रिएटिव, बी पैशनेट. जो चीज़ आपको करना अच्छा लगता है वो करिए. जस्ट बिकॉज कोई चीज़ खोए हो या फिर कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी ने बात नहीं करे, इसका मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन ऐसे सैड फेस लेके बैठे रहोगे, राइट. कम आउट फ्रॉम दैट जोन. सेकेंड, फेदर. ज़रूर अपने फेदर्स देख रहे हो और इसका मतलब है कि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है. जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको चाहिए आपको सही वक्त पे मिल जाएगा. द फेदर इज अ साइन दैट एंजल्स आर वर्किंग विथ यू. खास करके आई एम एन वर्शिपर ऑफ आर्कएंजल माइकल, तो मैं आर्कएंजल माइकल को बहुत मानता हूँ. तो आई डेफिनेटली श्योर आप भी मानते होंगे. और आर्कएंजल माइकल आपको नेगेटिव स्पिरिट से बचाते हैं एंड आर्कएंजल माइकल आपको ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द फेदर मीन्स कि एक साइन का इंतजार आप कर रहे थे. प्रोबेबली आप चूज करने वाले हो सही पर्सन को और आप एंजल से साइन मांग रहे थे कि क्या वो सही पर्सन है. एंड अगर आपको फेदर दिख रहा है सो यूनिवर्स इज सेइंग कि यस, आप जो सोच रहे हो वो सही है. कुड बी पॉसिबल कि आप फाइनली एक डिवाइन पर्सन को चूज करने वाले हो या फिर आप अपने डिवाइन सोल पर्पस को चूज करने वाले हो. ब्रेकअप के बाद शायद वो सोल पर्पस मिला है. आई काइंड ऑफ फील कि ट्विन फ्लेम जर्नी को एंड करने के बाद जो रिवॉर्ड्स आपको मिलता है दैट इज योर रिवॉर्ड. यू आर फाइनली स्टार्टिंग समथिंग. कुड बी पैशनेट जर्नी, कुड बी अ लव रिलेशनशिप, कुड बी अ फ्रेश जर्नी, आई डोंट नो. बट ये फेदर मीन्स कि कुछ बुरा वक्त खत्म हुआ, एक फ्रेश आइडिया, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स से आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो. सकता है कि कोई टैरो रीडर आपको कुछ एडवाइस दिए है और आप वही एडवाइस को फॉलो कर रहे हो सकता है कि आपके कोई बुजुर्ग आपको कोई एडवाइस दिए है तो वही आइडिया को आप फॉलो करने वाले हो. बिकॉज इट्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. फेदर मीन्स मैसेजेस आपको मिल चुका है एंजल्स की तरफ से और वही मैसेज सच है. हो सकता है कि ड्रीम्स में आपको कोई मैसेज दिखाए, आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो. मैसेजेस इज द सेम. आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा.
जो चीज़ का डर है वो हट जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें अच्छे तरीके से हो वही हो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस एंड मैसेजेस। ओ माय गॉड, बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस, कुछ चीज़ें बदल जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नाउ 8 ऑफ wands एंड मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? हो सकता है कि आप पहले कैटरपिलर थे, आप इनिशियल स्टेज में थे, अब उस इनिशियल स्टेज से आप मैच्योर स्टेज में आ रहे हो। अब आपके लाइफ में कुछ और मीनिंगफुल चीज़ों की ज़रूरत है, आपके लाइफ में कुछ और बेटर चीज़ों की ज़रूरत है, आपको खुद को अपग्रेड करना है। प्रोबेबली लव लाइफ में जो चीज़ को आप ढूंढ रहे थे, अब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा मीनिंगफुल चीज़ें चाहिए। सो लुक फॉर दैट मीनिंगफुल क्वालिटीज इन योर पर्सन। ओके, अगर आप एक पर्सन के साथ मिलने वाले हो, instead of looking their face or instead of looking their professions, try to look their soul. Okay, आप उनके परमात्मा के नज़र से आप उनको देखो, उनके इंटरनल ग्रोथ के बारे में आपको सोचना चाहिए। सो काइंड ऑफ बटरफ्लाई मीन्स कि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस डिवाइन करवा रहे हैं, आर्कएंजल माइकल करवा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों? बिकॉज ये नए अपग्रेडेशंस के बहुत ज़्यादा ज़रूरत था आपको, इसीलिए आपको एक जोन से, एक पुराने जोन से, एक ओल्ड हाउस से न्यू हाउस पे लेके आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि आप घर चेंज कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे शादी हो रहा है, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि यू आर फाइनली चूजिंग someone to stay, like किसी को चूज कर रहे हो कि उसके साथ परमानेंटली रहने के लिए, किसी किसी के लिए मैं रिकंसिलिएशंस का भी साइन देख रहा हूँ। तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिए और कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि थैंक यू शिव शक्ति फॉर दिस ब्लेसिंग्स। ओके, एंड आप लोग आर्कएंजल माइकल को भी थैंक यू कह सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।